हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने हैं और ये जो है वो लाभ और हानि। ये लाभ हानि जो है लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ रहा है। सभी का मतलब है राजस्थान के, चाहे यूपी के, एमपी के, सेंट्रल लेवल के जो भी एग्ज़ाम है लगभग सभी में आता है। ठीक है ना। राजस्थान के एग्ज़ाम के देखो, रीट बोल दो, पटवार बोल दो, ठीक है, और भी एग्ज़ाम जो भी है एलडीसी वगैरह, जहाँ कहीं मैथ आएगी लाभ हानि आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अगर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम के देख लो, सीटेट या फिर आप लोग एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जो भी है ना, बाकी अदर स्टार्ट के सभी एग्ज़ाम हो रहे हैं और उसमें लाभ हानि आता है। ठीक है। हम लोग सभी को एक जनरल तरीके से लेकर के देखने वाले हैं ताकि किसी भी स्टेट का, राजस्थान ही नहीं, क्योंकि जो मैंने देखा है अभी काफ़ी लोग राजस्थान के अलावा यूपी से भी देख रहे हैं, एमपी से भी देख रहे हैं और हरियाणा से भी देख रहे हैं और कुछ दिल्ली से भी देख रहे हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सबके लिए सेम चीज़ हो, है ना, क्योंकि कंसेप्ट कहीं चेंज नहीं होने वाला, चाहे इंडिया में पढ़ो या इंडिया से बाहर पढ़ो, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। तो हम लोग कंसेप्ट के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो आप क्लास को पूरी देखें, नोट्स खुद से बना लें अपने हाथों से। ठीक है। अपने हाथों से ही बनाए नोट्स तो सबसे बेहतर होगा। काफ़ी लोग कहते हैं सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, तो नोट्स दे दूंगा लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने अपनी राइटिंग में लिखा है, मेरे को समझने के लिए लिखा। आपको अपनी राइटिंग में लिखना है, आपको समझने के लिए। समझ रहे हो बात को? चलिए, तो हम लोग लाभ और हानि के बारे में बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल सी बात समझते हैं पहले। अब बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ नहीं आता हो तो टेंशन मत लेना, और बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हम लोग सीखने वाले हैं नहीं। फॉर्मूले खुद बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से देखना। मान लो कोई इंसान है, वो 1000 रुपया में वस्तु खरीदता है। क्या क्या? 1000 में वस्तु खरीदा। पहला इंसान है ए। इसने क्या किया? इसने अगर बी को बेचा, कितने में बेचा? 1500 में। कितने में बेचा? 1500 में। ए कोई व्यक्ति है, उसने वस्तु को खरीदा है 1000। कहाँ से? होलसेल की दुकान से। अब बेचने की बारी आई तो 1500 में बेच दिया। 1500 में बेचा। तो समझना बात को, उसको फ़ायदा कितना हुआ? उसको फ़ायदा कितना हुआ? तो साफ दिख रहा है हमको। 1000 में खरीदा है, 1500 में बेचा है, तो फ़ायदा हमको 500 दिख रहा है। अच्छा, 500 दिख जो रहा है वही हमें फ़ायदा कह रहा है। 500 जो दिख रहा है वही आपको क्या कह रहा है? फ़ायदा। बात को समझना। खरीदने को हम लोग कहते हैं, खरीदने को क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य हम लोग कहते हैं। शॉर्ट में मैं इसको सीपी बोलूँगा, कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में क्या बोलूँगा मैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस। ध्यान देखना है ना, क्योंकि मैं बाद में सीपी लिखूँगा, आप लोग ये बोलोगे सीपी क्या है ना। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा? सीपी। जब बेचेंगे उसको बोलेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। और इसको हम लोग कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। इसमें कोई समस्या किसी को? खरीदा तो क्रय मूल्य सीपी, और बेचा तो विक्रय मूल्य एसपी। खरीदा तो क्रय मूल्य सीपी, बेचा तो विक्रय मूल्य एसपी। अब हमको क्या हो रहा है? ध्यान से देखना। 1000 की वस्तु को 1500 में बेचा, फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ? ध्यान से देखो। फ़ायदा हुआ 500 का। ये 500 आया कैसे होगा? तो 1500 में से हमने कितना घटाया होगा? 1000। अरे ये 500 आया कैसे होगा? 500, हम कह रहे हैं भाई 500 का फ़ायदा हुआ, कैसे पता चला? हमने क्या किया? 1500 में से किसको घटाया? 1000 को। तो ये जो आपके पास फ़ायदा हुआ उसको कहते हैं हम लोग लाभ। इसको क्या बोलेंगे? लाभ। ये 1500 जो था वो विक्रय मूल्य था। क्या था? विक्रय मूल्य। 1000 क्या था आपका? क्रय मूल्य। तो ये आपके पास में एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा? एक फॉर्मूला। अब आपसे कहता है कि लाभ प्रतिशत। ध्यान से देखना। मैंने आपको कहा कि भाई आपका फ़ायदा कितना हुआ? 500 का हुआ। बोलो फ़ायदा कितने का हो गया भाई? 500 का फ़ायदा हो गया। समझना बात को। फ़ायदा जो है किसी भी इंसान को फ़ायदा हो रहा है वो 500 का हो रहा है। तो 500 का मैं कह रहा हूँ, 500 का तो क्यों फ़ायदा हो रहा? जब मैंने 1000 की खरीदी, जब मैंने वस्तु की 1000, मतलब 1000 को मैं तुलना करूँगा, 1000 को मैं रेफरेंस में रखूँगा। भाई मैंने 1000 रुपये में वस्तु खरीदी थी, 1500 में बेची थी,
उसके चक्कर में मुझे 500 फ़ायदा मिल रहा है। यानी कि 500 का जो फ़ायदा हुआ है वो किसके आधार पर गिना जाएगा, तो 1000 के आधार पर गिना जाएगा। 500 का जो फ़ायदा हुआ वो 1000 के आधार पर गिना जाएगा और इनटू में 100 करना पड़ेगा। तो 2 0 से 2 0 कट गए। 100 का क्यों गुणा करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए। 100 का क्यों गुणा करेंगे, प्रतिशत में। तो आपके पास में तो आपको फ़ायदा कितना हो गया, 50% आपको फ़ायदा हो रहा है। कितना परसेंट हो रहा है, 50%। तो यही जो 500 था, ध्यान से देखना, यही 500 जो है वो आपका क्या है, लाभ है। और ये 1000 जो था वो आपके पास में क्या है, क्रय मूल्य। क्या है आपके पास में, क्रय मूल्य। इनटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास में, लाभ प्रतिशत। बोलो क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत। समझ में आया कि गया, ठीक है। और कोई चीज़ याद नहीं रखनी आपको, मैं फॉर्मूला बना बना के आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूले बना बना के बता रहा हूँ, कोई रटने की याद। फायदा होगा तो लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, आपने कितने में खरीदी, इनटू में क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। ध्यान समझना, ठीक है। अब बात करें हम लोग, अगर मान लो 1000 की वस्तु वो बेचता, कितने में बेचता, 500 में बेचता। कितने में बेचता, मान लो बी को ही बेचता, 1000 में नहीं, 1500 में नहीं, 500 में बेचता, तो ये आपका क्या होता, विक्रय मूल्य। बोलो कितने का हानि हो गया, कितने का नुकसान हुआ। आप बोलेंगे भाई 1000 की वस्तु थी, 500 में बेचा, 500 का नुकसान हो गया, 500 का नुकसान हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं भाई कि 500 का जो नुकसान है ना, नुकसान है वो कितने का हो गया, 500 का। अच्छा ये 500 आया कैसे होगा, समझो बात को। आपने 1000 में वस्तु को खरीदा था और बेचा कितने में था, 500 में। ये 500 जो है, ये 500 जो है वो क्या है आपके पास में, हानि, ठीक है। ये वाला 500, ठीक है, ध्यान समझना। 500 जो है दोनों का अंतर, या काम कर लो इसको 600 कर लो, क्योंकि थोड़ा सा एक जैसा दिख रहा है इसलिए। तो आपको नुकसान कितने, देखो 1000 की वस्तु को 600 में बेचा, पर नुकसान कितने का, 400 का, ठीक है। 400 का नुकसान हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 600 घटाना पड़ेगा। तो हानि जो है वो ये 1000 का मतलब क्रय मूल्य माइनस में 600 का मतलब आपके पास में क्या है, विक्रय मूल्य। अगर हानि निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हानि निकालनी है, नुकसान निकालना है, तो आपने में कितने में खरीदा। ध्यान से देखना, इसमें विक्रय मूल्य कम हो जाएगा क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य कम रहेगा किस में। तो ध्यान से इसको आप लिखना चाहो तो लिख देना, इसके बस इसको समझने के लिए लिखा था। आपका विक्रय मूल्य अगर कम है किससे, क्रय मूल्य से, तो आपको क्या होगा, हमेशा हानि ही होगी। क्या हो जाएगा, हमेशा हानि ही हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, हानि पता करना है तो विक्रय मूल्य आपका कम होगा क्रय मूल्य से, तो ये हानि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घट जाएगा, तो हानि प्रतिशत बोलो कितना हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य इनटू में 100। बस आपको ये 4 फॉर्मूले याद रखना, 1 2 3 4, बस। इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, लाभ हानि में कोई फॉर्मूला याद नहीं। ये बचपन के फॉर्मूले हैं, ये बचपन के ही फॉर्मूले, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, कोई ट्रिक नहीं याद रखना है। मैं साफ कह रहा हूँ, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी ट्रिक याद नहीं रखनी, ये बचपन की बातें हैं। और इसमें भी सीधा दिख रहा है, इसको क्या याद करना भाई, लाभ होगा तो जितने में बेचा है उससे कम में हमने खरीदा होगा, हानि होगी तो जितने में बेचा है उससे ज़्यादा में हम लोग खरीदा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में 4 फॉर्मूले, आप लोग इसको लिख लें। चलिए मैं अभी पूरा मिटा नहीं रहा हूँ, है ना, पूरा नहीं मिटा रहा हूँ अभी, क्योंकि एक बार बेसिक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग बिना फॉर्मूले से काम में चला लेंगे। क्योंकि एक बार आप लोग इन 4 फॉर्मूले को तो रट ही लेना, याद कर लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं, ये तो बचपन के फॉर्मूले, कोई अलग भी नहीं, ठीक है। और वैसे भी आप लोग करोगे तो आपको खबर पड़ जाएगी क्या नुकसान हो रहा है, कहाँ हानि हो रहा है, ठीक है। टाइप 1 के क्वेश्चन, टाइप 1 सबसे पहला टाइप हम लोग देखने वाले हैं अभी। कौन सा टाइप, सबसे पहला वाला टाइप देखने वाले हैं। तो हेडिंग लिख ले, टाइप 1। चलो क्वेश्चन पहला, अगर मान लो आपसे कहता है कि एक दुकानदार
5,000 में वस्तु खरीद कर, एक दुकानदार 5,000 में वस्तु खरीद कर 6,000 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये आपके सामने सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है और बचपन में हमने सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन देख रखे हैं, बाकी तो हमने पढ़े ही नहीं। ठीक है, ध्यान समझना, अभी हम लोग समझने हैं इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हर एक बात को आपको देखना है। चलो सॉरी, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? सीपी। अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ, बाद में मैं सीपी ही लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई क्रय मूल्य 3-4 शब्द लिखने पड़ रहे हैं, सीपी में 2 शब्दों से काम चल रहा है। ठीक है, तो एक दुकानदार वस्तु को 5,000 में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 5,000 में। तो आपका पास में 5,000 रुपये क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात करेंगे, विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास में? एसपी। एसपी कितना है? 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 रुपये। अब आपको फ़ायदा कितना हो रहा है? ध्यान से देखो, 5 में खरीदा, 6 में बेचा, 5 में खरीदा, 6 में बेचा। अभी मैं लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखूँगा। लाभ बराबर 6,000 माइनस में 5,000। बोलो कितना हो गया लाभ? 1,000 रुपये हो गया। कितना हो गया? 1,000 रुपये। लाभ कितना हो गया? 1,000 रुपये। बात समझ में आएगी नहीं? 6,000 की वस्तु 5,000 में बेचा तो लाभ कितने का हो गया? 1। अब कहता है लाभ प्रतिशत। क्या बोलेगा? लाभ प्रतिशत। आपको लाभ कितने का हुआ? 1,000 का। तो 1,000 बट्टे वस्तु खरीदी कितने में थी? 5,000। इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ध्यान से समझना, तो यहाँ पर आपको कितना परसेंट? 5 दूने 10 और 0, तो कितना प्रतिशत लाभ हो गया? 20% लाभ हो गया। बोलो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 20%। क्लियर है? ये सबसे बेसिक तरीका था, आपको इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो ये सब चीज़ें आसान लगने लग जाएगी। ये अभी सब हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपको आता हो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग एक लेवल तक बढ़ेंगे और आप जब 15-20 टाइप के क्वेश्चन देखोगे आपको लगने लग जाएगा हाँ हमने कुछ सीखा है। टाइम ज़रूर लूँगा मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि मेरी क्लासेस में टाइम होगा, 100% होगा, है ना। मैं कम टाइम में नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे कोई कोर्स ही खत्म नहीं होता है, मेरा तो बहुत सिलेबस बहुत लंबा है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि साफ जो बात है, क्योंकि पढ़ना है तो ढंग से पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना, है ना। अगर आपको किसी को लगता है कि नहीं बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग किसी और के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हो, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत फास्ट आप लोग पढ़ सकते हो, फटाफट ट्रिक लगाए काम हो गया, है ना। लेकिन ट्रिक एग्जाम में याद नहीं आएगी, ट्रिक एग्जाम में याद आने नहीं, कंसेप्ट ही ज़रूरी है, ध्यान समझना। अब इस क्वेश्चन को इतना सारा नहीं करना, सुनो। 5,000 में खरीदा, बेचा कितने में? 5,000 में खरीदा, बेचा कितने में? 6,000 में। ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूँ, 5,000 में खरीदा। अब मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना कि भाई अपने क्रय मूल्य जो है वो कितना है? 5,000। और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है आपके? 6,000। समझो बात को, आपने 5 में खरीदा, 5 में खरीदा, बेचा कितने में? 6 में। तो ध्यान से देखो इधर, 3 0 से 3 0 कट गए। 5 में खरीदा, 5 में खरीदा, 6 में बेचा। बोलो फायदा कितने का हो गया? 5 में खरीदा, 6, 1 का फायदा हो गया 5 पर। यही तो देखो ध्यान से, ये आपका क्रय मूल्य है, 1 का फायदा हो गया 5 पर, इंटू में 100 कर लो तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 20%। कितना हो जाएगा आपके पास में? 20%। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो 5,000 में खरीदा, 6 में बेचा, फायदे कितने का? 5 में खरीदा, 6 में बेचा, 1 का फायदा। 1 का फायदा कितने पर? 5 पर, इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे, 20%। ठीक है, ये तभी आएगा जब आपके पास में ये कंसेप्ट पहले से क्लियर हो। ठीक है, तो मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगा, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख ले, स्क्रीनशॉट कर ले।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलो देखो ध्यान से। एक दुकानदार 12,000 में एक वस्तु खरीद कर, दुकानदार 12,000 में एक वस्तु खरीद कर बेचता कितने में है? 15,000 में। अरे 12,000 में खरीदा है, 12,000 क्या है? सीपी। बेचने की बारी आई, एसपी। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना? 12,000। विक्रय मूल्य बोला 15,000। 3 0 इधर, 3 0 कट गया। ध्यान से देखना, अगर आप इसको और काट सकते हो तो काट दो। कौन से पाड़े से? 3 के पाड़े से। 3 चौक 12, 3 5 15। 4 में खरीदा, 5 में बेचा। 4 में खरीदा, 5 में बेचा, बोलो क्या हो गया? लाभ या हानि? 4 में खरीदा, 5 में बेचा, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है 4 पर। इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे तो कितने होगा आपके पास में? 25%। क्या हो गया आपका? लाभ। चलिए सॉरी, थोड़ा सा अभी भी गला मेरा साथ दे नहीं रहा। एक्चुअल में क्या है, लगातार बोल बोल के गले ऐसा हो गया है कि क्या बताएं आपको, है ना। तो सुबह सुबह जब उठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बुरा, अभी सुबह के टाइम में मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो बहुत गला भारी हो जाता है, बिल्कुल भारी, है ना। और रात भर से बस आराम मिलता है ना उसको। तो अब ध्यान से देखो, एक दुकानदार, ये हो गया। एक और क्वेश्चन, अब समझो 12,000 में खरीद कर 8,000 रुपये में बेच देता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्या करेंगे? हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? तीसरा। एक दुकानदार कितने में वस्तु खरीदी? एक दुकानदार ने 12,000 में वस्तु खरीदी है और बेचने की बारी आई तो 8,000 में बेच दी। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त दुकानदार है। बोलो कितना दुकानदार है? बोलो यार, कौन हो सकता है ऐसा? 12 में खरीद के 8 में बेच दी। क्रय मूल्य कितना? बोलो क्रय मूल्य 12,000 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है? 12,000 रुपये। जब बेचने की बारी आई तो 8,000 में बेचा। जब बेचने की बारी आई, एसपी, एसपी कितना है आपका? 8,000। अरे 3 से 3 उड़ा दो, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अच्छा 3 में खरीदा, 2 में बेचा। 3 में खरीदा, 2 में बेचा। कितने का फायदा हो गया? नुकसान हुआ 1 का। 1 का नुकसान हुआ 3 पर, इंटू में 100 करेंगे। अब अगर आपको ये नहीं आता हो, 100 में भाग लगाना। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो इधर क्या हो जाएगा? 3 का भाग, 3 तिया 9, माइनस करो 1 0, 3 तिया 9, 1 बच गया तो 1 सही 1/3, यानी कि 33 सही 1/3%। क्या? तो हानि। क्या? तो हानि। बात समझ में आया कि गया? ठीक है। ये अब मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर आप लोग कहोगे कि सर ये तो कहाँ पर लाभ ने कहाँ हानि, कोई फॉर्मूला है ना, तो ये जब आपने पहला क्वेश्चन मेरा देख लिया होगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, आप मेरे साथ बने रहना, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ये सबसे पहले टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन इसी में। एक टेबल, क्वेश्चन नंबर 4, एक टेबल 517 में बेचने पर, एक टेबल 517 में बेचने पर
10% का लाभ होता है। 517 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, अगर आप लोग चाहो तो इसको टाइप 2 में भी कह दो, ठीक है। क्रय मूल्य निकालना है, इसको टाइप 2 में ही रख लो, ठीक है। एक टेबल को बेचने पर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आपके पास में दिया हुआ है, बोलो कितना है 517। लाभ प्रतिशत, अरे लाभ प्रतिशत कितना हो गया आपके पास में, तो आपको कहा 10%, ठीक है। लाभ कितना है, आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य, बोलो क्या निकालना है, क्रय मूल्य। अब आपके पास में क्रय मूल्य है नहीं, तो एक तरीका, सबसे पहले एक बार बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, फिर बाद में शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। आपको जिस तरीके से करना वो कर लेना, वो तो शॉर्ट से ही करोगे 100%, लेकिन कैसे, मान लो x, क्रय मूल्य हम लोग कितना मान लिया x, अभी पता नहीं, ठीक है। तो आपके पास में जो विक्रय मूल्य जो होता है ना, विक्रय मूल्य जो होता है उसमें क्या होता है आपके पास में, एक तो लाभ प्लस में क्रय मूल्य, यही तो होता है ना भाई, लाभ और क्रय मूल्य को दोनों को मिलाएंगे तब जाकर के ही विक्रय मूल्य बनता है। तो अभी लाभ जो है वो परसेंटेज में दे रखा है, किस में दे रखा है, प्रतिशत में। तो आप लोग क्या करेंगे, बोलो यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, समझो इसको, लाभ को क्या करेंगे समझना, लाभ हमारे पास में कितना है 10%, तो 10% लाभ है x, ठीक है। x इंटू कितना हो गया 10/100, ये क्या निकल के आएगा आपके पास में, लाभ, क्या निकल के आएगा आपका, लाभ। ऐसा करना नहीं एग्जाम में आपको, मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो x/10, इसका लाभ कितना है x/10। अब समझो इसको और सोल्व करेंगे हम लोग, तो आपके पास में x/10 प्लस में क्रय मूल्य, ये तो लाभ हो गया, और क्रय मूल्य कितना x, दोनों को मिलाओगे तो जाकर के 517 बनता है, दोनों को मिलाओगे तब जाकर के कितना बनेगा 517। लघुत्तम कितना ले लेंगे 10, लघुत्तम कितना ले लेंगे 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस में 10, यहाँ पर हो गया है लघुत्तम, तो इधर कितना हो जाएगा 10x बराबर 517, 10 और x 11x बटे में 10 बराबर 517। तो यहाँ से आपका 11x बराबर ये इधर चला जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 517 इंटू 10 बटे में 11, तो 11 के फाड़े से 11 चौक 44 और 11 7 77, तो बोलो कितना आ जाएगा 470 रुपया, कितना आ गया 470 रुपया, ठीक है। एग्ज़ाम में लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, एक बार लिख लेना, अभी तो लिख लेना है ना, अभी लिख लेना कि भाई किताबों में कंसेप्ट क्या देता है आपको, विक्रय मूल्य 517, लाभ 10%, क्रय मूल्य x, तो विक्रय मूल्य जो होता है लाभ और क्रय मूल्य को मिला करके होता है, तो लाभ कितना हो जाएगा x, क्रय मूल्य का 10%, x इंटू 10/100, x/10 हो गया, तो x/10 प्लस में x/1, तो कितना हो जाएगा आपका 517, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 470। ऐसा आपको नहीं करना है, मैं साफ बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। सुनो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, शॉर्ट में करेंगे तो बहुत कम जगह हम लोग काम चला लेंगे। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, एक टेबल को 517 में बेचा, टेबल को 517 में बेचा, तो फायदा कितने का हुआ 10%। यानी कि अगर समझो बात को, अगर मेरे पास में 100 का टेबल होता, मेरे पास में 100 का टेबल होता तो मैं कितने में बेचता 110 में, बात समझ, क्योंकि मुझे 10% का फायदा चाहिए, यानी कि 10 का फायदा चाहिए 100 के ऊपर। तो मेरे पास में अगर 100 का टेबल होता, मेरे पास में 100 का टेबल होता तो मैं कितने में बेचता, कि 110 में बेचता। ये कह रहा है कि भाई 110 का मतलब ही 517 है। ध्यान समझना, अगर मान लो क्रय मूल्य कितना होता 100 है ना 100%, तो विक्रय मूल्य कितना आपके पास में हो जाता, तो विक्रय मूल्य होता है 110%। लेकिन वो तो कह रहा है कि 110 का जो मतलब है ना, 110 का जो मतलब है वो 517 है। 110 का मतलब कितना है 517, तो 100 का मतलब कितना 110% का मतलब, ठीक है। तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा 517 बटे में, 517 बटे में, ध्यान से देखना इधर, ये आपके पास में है
तो 517/110 इंटू में क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया और अभी हमने काटा इसको कितना, 4 7, तो टोटल आके अब क्या आ गया 470। बात समझ में आया कि गया? इसकी ज़रूरत थी बस। नहीं आया होगा, 100% नहीं आया होगा, है ना? क्यों आएगा? क्योंकि शॉर्ट में बहुत ज़्यादा कोई तरीका नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, है ना? तो नहीं आएगा, है ना? वापस से देख लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब देखो, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, है ना? अपन टेंशन नहीं लेंगे, अपन हटाएंगे इसको, फिर से सोल्व करेंगे। देखो ध्यान से, सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 517 में मैंने किसी वस्तु को बेचा, जब बेच दिया तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा कितना, 10 का। जब बेचा तो मुझे फ़ायदा होगा 10% का। यानी कि अगर मेरे पास में वस्तु 100 की होती, मेरे पास में वस्तु 100 की होती तो मुझे 10 रुपये कमाने हैं। 100 की वस्तु होती, मुझे 10 कमाने हैं, तो मैं कितने में बेचता, 110 में। 100 की वस्तु होती, मुझे 10 कमाने हैं, 100 की वस्तु मुझे 10 कमाने हैं, तो मैं कितने में बेचता, 110 में। तो मैं अगर 100 की वस्तु को 110 में बेचता तो वो कह रहा है कि 110 का मतलब ही भाई कितना है, मैंने बेच दिया है, 517 है। वो क्या कह रहा है कि 100 की वस्तु को 110 में बेचता, तो वो कह रहा है कि 110 में बेचता, उसका मतलब ही कितना है, 517। 110 का मतलब ही कितना है, 517। तो बोलो 100%, मूलधन तो हमेशा 100% मानते हैं, क्रय मूल्य 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 517 बट्टे में 110 इंटू में 100। ये इससे कट गया, ये आपके पास में 4 7, तो कितना हो गया, 470। कोई समस्या किसी को? उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5वां इसी में, टाइप 2 देख रहे हैं हम लोग, है ना? एक वस्तु को 1200 में बेचने पर 20% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो फटाफट करो इसको। जल्दी से करेंगे आप लोग इसको, तो ही काम चलेगा। हो गया होगा अब तक तो? हुआ या नहीं हुआ? कितने लोगों का नहीं हुआ? और जिनका हो गया है, जिनका हो गया वो मुझे एक बार लाइक करके फटाफट बताएं ना। मतलब आप लोग लाइक करें, मतलब जितने लाइक है मैं समझूंगा इतने लोगों का हुआ है। जितने लोगों का लाइक हो रहा है उतने लोगों का हुआ, ये मान के चलूँगा। क्योंकि देखो भाई, इतना मैं आपके लिए अच्छी चीज़ लेकर के आ रहा हूँ भाई। उत्कर्ष है, मान लो, देखो मैं नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन आपके सामने ले रहा हूँ, है ना? जैसे कि जो भी ऑनलाइन कोचिंग है, बड़े बड़े कोचिंग, उनको जब आप लोग शेयर भी करते हो, लाइक भी करते हो, है ना, और कमेंट्स भी करते हो, लेकिन हमारे वीडियोस को नहीं करोगे। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई कौन है ये, बड़े संस्थान नहीं है, जबकि उनसे बढ़िया मैटर हम देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं करते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन सोल्व हुआ है तो मुझे लाइक करके बता दें, और नहीं हुआ तो मुझे आप लोग कमेंट में सोल्व करके बताएं, मतलब कमेंट में बताएं कि नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान से देखो कि एक टेबल 1200 में बेचने पर, टेबल को हमने कितने में बेचा, टेबल को कितने में बेचा, 1200 में। 1200 में बेचा, हमको फ़ायदा हो गया। बेचने के बाद जैसे ही हमने बेचा, फ़ायदा हुआ। बेचा तो फ़ायदा हुआ कितना, 20% का। यानी कि 100 का टेबल था, 100 का टेबल था, बेचा कितने में, 100 का टेबल था, बेचा कितने में, 120 में। 100 का टेबल था, बेचा कितने में, 120 में। अच्छा, 120 में बेचने पर ये तो कह रहा है कि भाई 1200 है। अरे ये तो कह रहा है भाई 1200 है, ये क्या कह रहा है, 120 का मतलब ही 1200 है। हम कह रहे हैं कि 100 का टेबल 120 में बेचा होगा, लेकिन वो कह रहा है कि 120 का नहीं, 120 का मतलब तो 1200 है। 120 का मतलब तो 1200 है। आपके पास में 100 का मतलब बताओ, तो क्या करेंगे, 1200 बट्टे में 120 इंटू में 100। 100 का मतलब कितना हो गया, 1200 बट्टे 120 इंटू में 100। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 10। तो कितने हो जाएगा आपके पास में, 1000 रुपये। बोलो कितना हो जाएगा, 1000। किसी को भी कोई समस्या, कुछ भी समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाया गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख ले आप लोग, फिर हम लोग अगले टाइप में बढ़ेंगे।
एक व्यक्ति $5,000 में साइकिल खरीदकर 1,000 रुपये रख रखाव का खर्च करने के बाद $8,000 में बेचता है। 8 को अब 9 कर दो, 9,000 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। चलो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो आराम से, क्या कह रहा है कि 5,000 में वस्तु को खरीदा, तो आपके पास में खरीदने का मतलब क्रय मूल्य ही है, ध्यान से रखना, 5,000 रुपये। अब उसने क्या किया, खर्च जो हुआ है ना, कौन सा, रख रखाव का जो खर्च हुआ है वो कितने का है, 1,000 का। तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वास्तविक क्रय मूल्य, बोलो वास्तविक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6,000। अब जब बेचने की बारी आई तो विक्रय मूल्य, बेचने की बारी आई तो विक्रय मूल्य बोलो कितना है, 9,000 रुपये। 6,000 में खरीदा, 9,000 में बेचा, बोलो कितने में फ़ायदा हो गया, 6 में खरीदा 9 में बेचा, 6 में खरीदा 9 में बेचा, 6 में खरीदा 9 में बेचा, बोलो कितना, 3 के पार से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2 में खरीद के 1 में बेच दिया, 2 में खरीद करके 3 में बेच दिया, बोलो 1 का फ़ायदा 2 पर इंटू में 100 करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 50%। बोलो कितना हो जाएगा, 50% लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50% लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइप 2 के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़े थोड़ा सा और धीरे धीरे करके अब अगले टाइप में पहुँचते हैं। और ये क्वेश्चन अगला टाइप जो है वो रीट में आ चुका 2017 में। रीट लेवल 1 में 2017 में क्वेश्चन आया है अगले टाइप का, टाइप 3। यदि 15 वस्तु का 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन ये आपके सामने बिल्कुल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करें। ठीक है, ट्राई करें, बिल्कुल सरल है, कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य। क्वेश्चन जो कह रहा है, दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको जमाओ। ध्यान से देखना कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य को हम लोग क्या लिखते हैं, सीपी। 15 सीपी जो है, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी लिखते हैं। 15 सीपी किसके बराबर है, 12 एसपी के। बोलो 15 सीपी, 15 क्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 12 एसपी के। एक तरीका ये है, ठीक है, ध्यान समझना। तो अब क्या करना आपको, यहाँ से ये एसपी और ये सीपी, इसको इसके नीचे लेके आओगे
तो CP/SP बराबर 12। ये इसको 15 को इसके नीचे लेके जाओगे, क्योंकि भाई गुणे में तो यहाँ भाग में, ये गुणे में तो भाग में 12/15। समझना बात को, किसी वस्तु को, अब इसको कट रहा तो काट दो, कौन से पाड़े से, 3 के पाड़े से, 3 4 3 5। अच्छा देखो ध्यान से, ये CP क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। 4 में खरीदा 5 में बेचा, 4 में खरीदा 5 में बेचा। बहुत ध्यान से देखना, 4 में खरीदा है 5 में बेचा है, 4 में खरीदा है 5 में बेचा। बोलो कितने का फायदा हो गया? 1 का फायदा हो गया। बोलो कितने का फायदा हो गया? 1 का फायदा हो गया। बात हुई कि नहीं हुई? 1 का फायदा हुआ तो समझना, 1 का फायदा हुआ 4 पर, इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो बोलो कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? एक तरीका ये। दूसरा तरीका देखो, कुछ नहीं करना है, CP को SP यहाँ नीचे ले आओ तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 का फायदा 4 पर, इंटू में 100। दूसरा तरीका ध्यान से देखना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान से देखना, 1 रुपये में 15 खरीदे, है ना। CP 1 रुपये में 15 वस्तु खरीदी और 1 रुपये में कितनी वस्तु? 12 बेची। समझना, 1 रुपये में 15 खरीदी, 1 रुपये में 15 खरीदी और 1 रुपये में 12 बेची। 1 रुपये में 15 खरीदी और 1 रुपये में 12 बेची, यही तो कह रहा है। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। मान लो कि वो 1 रुपये हमने दिया होगा, है ना। 1 रुपये में 15 खरीदी और 1 रुपये में 12 बेची, तो आपके पास में फायदा कितना होगा? तो 12 का गुणा इधर करेंगे, क्योंकि अनुपात बट्टे में नहीं रहेगा। 12 एकम 12 अनुपात 15 एकम 15। इसको और काटेंगे 3 के पाड़े से, 4 अनुपात कितना हो गया? 5। 4 में खरीदा 5 में बेचा, 4 में खरीदा 5 में बेचा, 4 में खरीदा 5 में बेचा। बोलो 1 का फायदा 4 पर, इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है, तो 25% लाभ। आपको जिस भी तरीके से करना है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दे यहीं पर। ये समझ में आ गया तो लाइक कर दे, समझ में आ गया है तो लाइक कर ले, बिल्कुल, है ना। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में यही टाइप से शुरू करेंगे, टाइप 3 से क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ये रीड में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बार बार आपको सर्च नहीं करना पड़े। यार इतना अच्छी चीज़ें मिल रही है फ्री में, है ना। हम लोग ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ वही ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में, ताकि आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। या मतलब ठीक है, हमारे आसपास जो रहते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो दूर रहते हैं वो लोग नहीं पढ़ पाते, वो घर से पढ़ लें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।